फसल बीमा, मुआवजा, बड़े बिजली बिल और पीला मोजेक से फसलों में हुई नुकसानी को लेकर महिदपुर में कांग्रेस ने किया जंगी प्रदर्शन। बरसते पानी में हजारों की संख्या में पहुंचे किसान व कार्यकर्ता। फसल बीमा, मुआवजा, बढ़ते बिजली बिल, सोयाबीन फसलों में पीला मोजेक वायरस सहित अन्य मुद्दों को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने पुराना बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन कर रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंच एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी कि समस्या हल नहीं हुई तो कांग्रेस द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के तहसील झारड़ा, तहसील महिदपुर, तहसील नागदा परिसीमन के गांव के हजारों किसानों की उपस्थिति में पुराना बस स्टैंड पर एक विशाल आम सभा में हजारों किसानों की उपस्थिति में मुआवजा राशि एवं बीमा राशि व गत वर्ष 2023-2024 की मुआवजा एवं बीमा राशि और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा उपभोक्ताओं के घर पर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इनके विरोध में नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक महेश परमार, महिदपुर विधायक दिनेश जैन बोस के नेतृत्व में आम सभा का आयोजन किया गया। प्रारंभ में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का प्रथम महिदपुर आगमन पर विधायक बोस द्वारा महिदपुर विधानसभा की ओर से साफा बांधकर पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमल पटेल का भी स्वागत किया। पश्चात महिदपुर, झारड़ा, महिदपुर रोड व शहर कांग्रेस कमेटी की ओर अध्यक्षगण गजराज सिंह पनवार, कमल चौहान, भारत शर्मा व सगीर बेग ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष महेश परमार ने कहा कि आज भाजपा के शासन में किसान परेशान हैं। बड़े बड़े वादे कर सत्ता पर काबिज होने के बाद किसानों की अनदेखी हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी आपके साथ खड़ी है। आपके ऊर्जावान विधायक दिनेश जैन बोस ने आपकी बीमे एवं मुआवजा की लड़ाई विधानसभा सत्र के दौरान भोपाल में लड़ी थी और अब पीले मोजेक से जो पूरे जिले में सोयाबीन की फसल खराब हो रही है, आज मैं और विधायक तहसील कार्यालय का घेराव करके आपके लिए लड़ रहे हैं। विधायक बोस द्वारा किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार और बीमा कंपनी की मिलीभगत से किसानों को लूटा जा रहा है। जब किसान बीमा राशि के लिए प्रीमियम समय पर भरता है तो फिर उसकी फसल खराब होने पर पूरी बीमा राशि और पूरा मुआवजा राशि क्यों नहीं देते हैं? सरकार पूरी तरीके से बीमा कंपनी को फायदा पहुंचाती है। ये किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा है और सरकार सैटेलाइट के माध्यम से सर्वे करने का बहाना बनाकर किसानों को मुआवजा राशि नहीं देना चाहती है। हम इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़े हैं। जब तक सरकार से किसानों को राहत राशि और बीमा राशि नहीं मिलती, हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और किसानों को बीमा एवं राहत राशि दिलाएंगे। विद्युत मंडल के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन जिन गांवों में ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, उन सभी गांवों में जब तक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जाते हैं तब तक किसानों से बिजली बिल के नाम से अवैध वसूली नहीं की जाए और किसानों को उपभोक्ताओं को बिल के नाम पर प्रताड़ित नहीं किया जाए। इसके पश्चात हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रैली के रूप में खराब हुई सोयाबीन की फसल को व तख्तियों को हाथ में लेकर जय जवान जय किसान के नारों के साथ नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। वहां पर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार व पूरे जिले से आए भारी पुलिस बल के बीच में राजस्व अधिकारी अजय हिंगे से चर्चा की, जिसमें अजय हिंगे द्वारा ये बताया गया कि बीमा कंपनी को किसानों की बीमा राशि के संबंध में जानकारी मंगाई है एवं कृषि विभाग की टीम को आज ही ग्रामीण क्षेत्रों में भेजकर सोयाबीन की स्थिति का आकलन करने का निर्देश किया है। एसडीएम द्वारा ये बताया गया है कि 12 दिवस के अंदर मांगों का निराकरण कर दिया जाएगा। इस दौरान पूरी विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ता व किसान भारी संख्या में उपस्थित थे। विधायक दिनेश जैन बोस ने तहसील के किसानों व कार्यकर्ताओं का बरसते पानी में भी भारी संख्या में पहुंचने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला उज्जैन से संवाददाता अविनाश महाराज की खास खबर। हमने आज हमारे अध्यक्ष महेश परमार जी के साथ मिलकर एक किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, उनको जो फसल खराब हुई है पानी से, अतिवृष्टि से, तो उसका राहत राशि हाथों हाथ हो, उसका राहत राशि हमें हाथों हाथ मिले और उसका सर्वे भी हाथों हाथ हो। एक हमारी ये मांग थी। दूसरा, पहला जो बीमा दिया गया है 3 साल का, वो लिस्टेड हो और किस तरीके से हमें दिया, ये जानकारी भी हमें प्राप्त होना चाहिए। तीसरा, धारा 6(4) RBI के तहत हमें हाथों हाथ सर्वे करा के 10 दिन के अंदर हमारे को रिपोर्ट बताई जाए और किसानों को राहत राशि दी जाए। दूसरा, किसानों की जो भी भावांतर है, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं किसानों से संबंधित, उन सबके बारे में हमने चर्चा करी है और 12 दिन का समय हमें मिला है। 12 दिन में अगर ये समस्या हल नहीं होती है तो हम वापस एक आंदोलन करेंगे और उसकी रूपरेखा हम आपको बताएंगे। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महिदपुर, झारड़ा और महिदपुर रोड के संयुक्त तत्वाधान में हमारे विधायक दिनेश जी बोस की अगुवाई में सभी
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे जितने भी किसान साथियों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण विधानसभा में जो पीला मोर्चा उसके कारण अपलन और जल भराव से किसान भाई तो हमारी मांग है कि किसान भाइयों को तत्काल सर्वे हो और किसान भाइयों को बीमा मिले और बीमा कंपनी और राजस्व विभाग की टीम, कृषि विभाग की टीम खेत जाकर किसान भाइयों के साथ मिलकर पंचनामा बना किसान भाइयों को बीमा मिले। इसलिए हमारी मांग है कि जो राज्य शासन की प्राकृतिक RBC 6-4 प्राकृतिक आपदा में तत्काल SDM को पावर है तत्काल ये जिन जिन किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल खराब हुई है और प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान हुआ है तत्काल उनको राहत मिले। और पिछली बार का जो बीमा है 3 वर्ष का बीमा बता रही है सरकार, तो वो सबसे बड़ी संगति और सबसे बड़ी किसान भाइयों के साथ जो धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है कि किसी के खाते में 200, 400, 600 रुपए, तो एक साल की किसान भाई की एक बीघा की प्रीमियम एक दोनों फसल की मिला के 400 होती है। तो किसान भाई के साथ ये भाजपा ने लूट की है, धोखा किया। तो ये भी हमारी मांग है कि कम से कम पंचायत स्तर पर, ग्राम पटवारी हल्का स्तर पर जो जिन किसान भाइयों का नाम है उस सूची में वो चस्पा करें कि किन किन भाइयों को कितना बीमा आया। क्योंकि बोलने में तो मुख्यमंत्री जी है, पूरी भाजपा सरकार बोल रही है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि हमने इतना बीमा दिया। तो अगर आपने बीमा दिया तो फिर पटवारी हल्के में सूची को चस्पा नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक करें कि किन किन भाइयों को कितना बीमा मिला, बड़े हो, बिजली के बिल हो और महिदपुर विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या हो। सभी साथियों ने मिलकर आज ये ज्ञापन दिया है। हमने SDM को ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि समय सीमा में जो हमारी मांगे हैं ज्ञापन के माध्यम से उन मांगों का निराकरण हो। अगर आने वाले समय में जिन समय सीमा में मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो फिर किसान भाइयों के साथ पार्टी के साथियों के साथ मिलकर हम फिर आंदोलन करेंगे। और जब तक महत्वपूर्ण विधानसभा के किसान भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रहेगी, और जब तक बीमा नहीं मिलेगा जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। एक सोशल मीडिया पे एक चल रहा है 2651 किसानों को मात्र बीमा देने की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ऐसा क्यों पूरे जिले में 2651 किसानों को बीमा दिया जा रहा है? मुख्यमंत्री जी तो हमारी मांग है, जिले के मुख्यमंत्री जी है। मुख्यमंत्री तो आप किसानों के वोट से वो बने हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जैसे कृषि मंत्री किसानों के वोट से बने। तो कम से कम अब अपने जिले में तो कम से कम किसानों को न्याय दे। मुख्यमंत्री जी खुद की विधानसभा दक्षिण में हम गए थे, वहाँ भी हमारा कार्यकर्ता तो वहाँ नहीं दिला पाया, तो पूरे जिले में खुद स्वीकार कर रहे 2600 हिसाब बता रहे हैं। तो चस्पा कर दें। अगर कहीं आपने बीमा दिया है, आप रोज कह रहे हैं 1 क्लिक, जैसे लाडली बहनों का पैसे डालता है किसान भाइयों के साथ, आप कह रहे हैं कि हमने 1 क्लिक से इतने किसान भाइयों को बीमा डाला, तो बता दी सूची चस्पा कर दीजिए। गाँव गाँव में चौपाल ढूंढी पिटवाती है चौकीदार के माध्यम से। आपके पास पूरा अमला है, आपके पास राजस्व की टीम है, आपके पास कृषि विभाग की टीम है, आपके उपचार विभाग की टीम है, आपके पास जब आपके कोई काम होता है, अगर रैली होती है तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, शिक्षक, सचिव, DRS, मास्टर जी सबको लगा लेते हैं। तो जब किसानों को न्याय देने की बात आती है तो मुख्यमंत्री जी को दिखना, सुनना या समझना बंद हो जाता है भाजपा सरकार को। तो हमारी मांग है किसानों को न्याय मिले और जो जो वादे सरकार ने किए थे किसानों वो चुनाव के पहले वो पूरे वादे पूरे सरकार करें।